नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SDY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, सावधान आ रहा है मंकी पॉक्स, सावधान आ रहा है मंकी पॉक्स। आइए जानते हैं पूरे डिटेल में। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना कि तुरंत महामारी से दुनिया जो है निकली है। उसके बाद फिर एक महामारी आ रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स, और वैसे इसका नाम रख दिया गया है एम पॉक्स। किसी एक विशेष को न टारगेट करके इसका नाम चेंज कर दिया गया मंकी पॉक्स से एम पॉक्स, ठीक है। तो देखिए क्या है डिटेल। तो आप सभी को पता है कि कोरोना के महामारी से जो है दुनिया भी तुरंत निकली ही है कि एक और महामारी आ गया, यानी कह सकते हैं कोरोना के शांत होते ही आया एक और वायरस। एम पॉक्स नाम की बीमारी से दुनिया में दहशत। भारत में अभी एक भी केस नहीं, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, यानी कि भारत में जो है अभी तक एक भी केस नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है और अलर्ट भी रहना ज़रूरी है। कोरोना की महामारी से भी तुरंत दुनिया निकली है। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, भारत में तो अभी तक केस एक भी नहीं आया, लेकिन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में केस आ चुका है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार से जो इसके सिम्टम्स है, कुछ इस प्रकार के हम आपको एकदम पूरे बेसिकली बतलाएंगे कैसे सिम्टम्स, क्या लक्षण है, ठीक है। चलिए, कहता है आप पहले जान लेते हैं क्या चल रही है दुनिया में। कोरोना महामारी की मार से दुनिया अभी उभरी ही थी कि एक और बीमारी दस्तक देने वाली है। दुनिया जो है अभी कोरोना महामारी से उभरी ही है कि एक और महामारी दस्तक देने वाली है। यह बीमारी वैसे तो मुख्य रूप से अफ्रीका में होती है, यानी कि यह जो बीमारी यानी कि मंकी पॉक्स एम पॉक्स की जो बीमारी है कहाँ होती है, अफ्रीका में मुख्य रूप से। लेकिन अब इसके मामले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी देखे जा रहे हैं। पहले तो अफ्रीका में था, लेकिन अब धीरे धीरे फैल रहा है, यानी कि दुनिया के और भी देशों में ये फैल रहा है। राहत की बात यह है कि एम पॉक्स कोरोना वायरस जितनी तेज़ी से नहीं फैलता है, यानी कि जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड में कोरोना वायरस फैला था दुनिया में, उतनी तेज़ी से एम पॉक्स नहीं फैलता है। ये राहत की बात है। लेकिन इसकी कुछ किस्में जानलेवा भी हो सकता है, यानी कि इसके कुछ किस्म जो है ना, किस्म मतलब टाइप्स, कुछ टाइप्स इसके ऐसे भी है कि जो जानलेवा भी है। भारत में भी इसे देखते हुए एहतियात बरतने को कहा गया है। यह वायरस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंच चुका है, यानी कि अपने छोटे भाई के घर तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान में ये एम पॉक्स पहुंच चुका है, एंट्री कर चुका है। वायरस के बारे में खास बात और यह है कि 2 साल के भीतर इसने दूसरी बार दुनिया को डराया, यानी कि ये जो वायरस है ना, दूसरी बार ये दुनिया को डरा रहा है। इससे पहले भी डराया था और ये दूसरी बार है। और इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब जानते हैं ये एम पॉक्स है क्या। अब तो जान गए कि इसकी दुनिया में क्या चर्चाएं चल रही है। अब जानते हैं हम लोग कि ये जो एम पॉक्स है ये है क्या आखिर। तो देखिए एम पॉक्स, तो एम पॉक्स जो पहले पूरा नाम है वो मंकी पॉक्स था। क्या नाम था? मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स से इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है एम पॉक्स। क्या नाम रख दिया गया है? एम पॉक्स, क्योंकि मंकी पॉक्स मतलब एक विशेष मंकी को ही टारगेट किया जा रहा था, इसलिए WHO ने इसका नामकरण एम पॉक्स रख दिया। क्या नाम रख दिया? एम पॉक्स। कहता है एम पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक क्या है? प्रजाति है। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, हमने आपको बतलाया है।
एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी। अगर पूछेगा एम पॉक्स की सबसे पहली बार पहचान कब हुई थी? 1958 में, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। कैसे? बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का क्या हुआ था? प्रकोप हुआ था। एम पॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चेचक होता है। चिपॉक्स यानी कि चेचक। एम पॉक्स उसी परिवार से रिलेटेड है जिससे क्या होता है? चेचक होता है। क्या होता है? चेचक होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं लक्षण। ठीक है, तो देखिए लक्षण क्या है? बुखार आ जाएगा, सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द या कंपकंपी, फफोलेदार दाने, सूजी हुई लिम्फ नोड्स। जानते ये फफोलेदार दाने यही सब क्या है? इमेज के थ्रू तो हमने वैसे आपको पहले दिखा भी चुका है। ये देखिए, ये रहा सिम्टम्स। ठीक है, फीवर, चिल्स, कॉफ, स्वोलेन लिम्फ नोड्स, ये आपको कुछ है। और आपको करना क्या है? तो वॉश योर हैंड्स, आइसोलेट खुद को कर लेना है, वियर अ मास्क, कवर स्नीज एंड कॉफ्स। उसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, दाने की तरह जो निकल रहा है, ये देखिए हाथ पे, और वैसे ये लक्षण आपको दिख रहा है। ये दाने के फफूलेदार दाने की तरह आपके निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेडेक, बैक पेन यानी कि दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होने लगे, बैक यानी कि पीठ की में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब चलिए आगे जानते हैं। मंकी पॉक्स कोरोना से धीरे फैलता है, यानी कि सिंपली इसमें आप कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, ये जानेंगे कैसे फैलता है। ठीक है, चलिए कहता है मंकी पॉक्स बीमारी संक्रमित लोगों के करीबी संपर्क से फैलती है। यानी कि मंकी पॉक्स बीमारी जो सिंपली है वो संक्रमित, जो लोग संक्रमित है उसके करीबी संपर्क यानी कि कांटेक्ट में आने से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के सामने चेहरे के पास बातचीत या सांस लेने के दौरान बूंदों के माध्यम से या त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से, देखिए ये फैलता कैसे? पहले तो लोगों के संपर्क में आने से, और जो व्यक्ति संक्रमित है उसके सामने के चेहरे के पास गए, उससे आप बातचीत किए, या उसके सांस लेने के दौरान जो सांस ले रहा है, बात करते सांस ले रहा है, उससे जो बूंदे के दौरान जो सांस ले रहा है उसके माध्यम से फैल सकता है, या त्वचा के त्वचा संपर्क करने से, यानी कि आप हाथ मिला रहे हैं, हाय हेलो दोस्त करते हैं, उससे भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। जाके गले मिल गए, उससे भी आपका मंकी पॉक्स फैल सकता है। यानी कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या है, क्या कहते हैं, अगर संक्रमित है तो उससे भी फैल सकता है। ऐसा नहीं जो व्यक्ति संक्रमित है उसके सामने तो उससे नहीं फैलेगा, जो संक्रमित है उससे ही फैलेगा। ठीक है, उसके बाद यौन संबंध से फैल सकता है, और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क शामिल है से संक्रमण हो सकता है। ठीक है, ये हो गया यौन संबंध से मुंह या त्वचा के त्वचा संपर्क से ये फैल सकता है। यह बीमारी कुछ तरह के बंदरों, चूहों जैसे संक्रमित जानवरों के काटने या खरोच से भी लोगों में फैल सकती है। यानी कि अगर सिंपली बात एक लाइन में कहे तो ये जो बीमारी है, जानवर नहीं, यह जो रोग है जंतु से मनुष्य में, जंतु से मनुष्य में। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है, जंतु से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। जंतु से मनुष्य में फैल, यानी कि जंतु से जो रोग है मनुष्य में फैल सकता है, और मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। और ये कब फैलेगा? जंतु आपको खरोच ले, चाहे काट ले, कुत्ते काट लेता है ना, उससे फैल सकता है, चाहे चूहे काट लेता है उससे फैल सकता है, या बंदर आपको क्या करता है, खरोच लेता है तो उससे भी आपका फैल सकता है। काटने या खरोचने से भी लोगों में फैल सकती है। ऐसे जानवरों की खाल उतारने या उनके मांस को अच्छी तरह न पकाकर खाने से भी बीमारी हो सकती है। यानी कि कुछ लोग मांस भी सेवन करते हैं, अगर वो मांस को अच्छी तरह से क्या करते हैं, नहीं पकाते हैं, अगर वो खा लेते हैं तो उनसे भी उसको क्या हो सकता है मंकी पॉक्स, एम पॉक्स रोग हो सकता है। कमजोर या कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में गंभीर मंकी पॉक्स होना या मरने का खतरा अधिक होता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनमें कम प्रतिरोधक क्षमता है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम या कमजोर है, उनमें मंकी पॉक्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और उनके मरने का खतरा भी क्या होता है, अधिक होता है। जबकि कोरोना सांस लेने, बात करने, छींकने या खांसने से
हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है, और यह बहुत क्या होता है, तेजी से फैलता था। कोरोना के बारे में कह रहा है, ठीक है। कोरोना तो केवल तेजी से फैल रहा था। कैसे फैल रहा था वो सुनिए ना, सांस लेने से, बात करने से, छींकने या खांसने से, हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से। तो देखिए मंकी पॉक्स सांस लेने से होता है, बात करने से भी, छींकने से, खांसने से भी, और हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से भी फैलता है, और साथ ही साथ त्वचा से त्वचा कॉन्टैक्ट किए उससे फैलता है। कौन? मंकी पॉक्स, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं स्वीडन और पाकिस्तान में मिले मामले। वैसे तो सिंपली ये अफ्रीका में है, लेकिन अब ये पाकिस्तान तक भी अपना रास्ता साफ कर लिया है, तो जानना ज़रूरी है कि नहीं है, एक बार बताइएगा। कहता है स्वीडन और पाकिस्तान में मिले मामले। मंकी पॉक्स स्वीडन और पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। स्वीडन ने कहा कि अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में एमपॉक्स पाया गया, यानी कि जो व्यक्ति अफ्रीका में था ना, वो व्यक्ति स्वीडन आ गया, उसको क्या हुआ था? मंकी पॉक्स हुआ था। यह मामला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के इस बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने और यूरोप में और अधिक मामलों की चेतावनी देने के लिए क्या एक दिन बाद सामने आया। यानी कि जब WHO ने इमरजेंसी घोषित कर दिया, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो उसके एक दिन बाद ये मामले सामने आए। कहाँ? स्वीडन में। अब बात करते हैं पाकिस्तान में। कहता है शुक्रवार को पाकिस्तान अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का मामला दर्ज करने वाला दूसरा देश बन गया। पहला देश स्वीडन, ठीक है, और दूसरा देश पाकिस्तान, अफ्रीका के बाद, ठीक है, अफ्रीका के बाहर। वैसे तो अफ्रीका में था, अफ्रीका के बाहर सबसे पहला देश स्वीडन और दूसरा देश पाकिस्तान। यह मरीज एक खाड़ी देश से लौटा था। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह के एमपॉक्स वायरस का संक्रमण हुआ है, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, यानी कि अभी तक जांचें की जा रहा है, ठीक है। ये था, दूसरा हो गया पाकिस्तान और पहला हो गया स्वीडन, ठीक है। चलिए अब जानते हैं लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं, ये जानना जरूरी है। बहुत से लोग उत्साहित होंगे कि आपने तो बतला दिया कि लक्षण क्या है, ये कहाँ कहाँ मिले, लेकिन इसका लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं ये जानते हैं। तो रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो वो उसका जो लक्षण है आपके अंदर 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन है, यानी कि 3 से 17 दिन में क्या होते हैं? लक्षण दिखने लगते हैं। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद वायरस का असर दिखने लगता है, ठीक है। ये था इसके लक्षण कितने दिनों तक दिखते हैं। अब जानते हैं कि एमपॉक्स का इलाज क्या है। ये तो जान गए एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स कैसे फैलता है, एमपॉक्स का लक्षण क्या है, और एमपॉक्स का लक्षण कितने दिनों तक दिखता है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है, यानी कि एक डायरेक्ट सवाल में कहते हैं इसका अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बना, यानी कि दवाई नहीं बना है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसके लक्षण दर्द और बुखार की दवा लेने की सलाह देता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स हो जाता है तो WHO ने कहा कि आप दर्द और किसकी दवा लीजिए? बुखार की दवा लीजिए। CDC का कहना है अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं, यानी कि CDC कह रहे हैं कि अगर किसी मरीज को इम्यूनिटी अच्छी है, अगर किसी व्यक्ति का जो इम्यूनिटी है ना, प्रतिरोधक क्षमता क्या है? अच्छी है, और उसको स्किन कैंसर नहीं है, त्वचा कैंसर नहीं है, तो वह बिना किसी ट्रीटमेंट के भी क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। बस उसे देखभाल की क्या है? ज़रूरत होगी, यानी कि आइसोलेट करना आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। चलिए अब जान गए कि इसका इलाज क्या है, कैसे होता है। तो ये था आपका मंकी पॉक्स जो हमने आपको पूरे डिटेल में बतलाया। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।